हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कलाम एकेडमी। इंट्रोडक्शन ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी हाउ टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेकंड पार्ट ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड काइट। ओके, तो ट्रेपेजियम और काइट ये टू टाइप्स देखेंगे। इससे बिफोर अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो इस पार्ट से बिफोर आपको वो क्या करना जरूरी है, वो वीडियो देखना जरूरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए फर्स्ट पार्ट का, ये इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है। अगर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड, ट्रेपेजियम एंड काइट। टू टाइप्स देखेंगे अभी यहाँ पर हम। फर्स्ट है ट्रेपेजियम, सेकंड है काइट। तो ये दोनों में से सब में फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ ए पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम क्या होता है, हमारा क्वाड्रिलेटरल ही होता है बट उसमें क्या होती है, पेयर ऑफ ए पैरेलल साइड। पैरेलल साइड की पेयर्स होती है। इट इज अ फिगर ऑफ ए ट्रेपेजियम। और इसमें देखो ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको और ये एरो, तो ये जो साइड है ए बी साइड पैरेलल टू बीसी साइड। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, ए बी सेगमेंट पैरेलल टू बीसी सेगमेंट। ओके, इसका मतलब पता है सेगमेंट। और ये टू जो लाइन्स है, ये लाइन्स को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको राइट कर दे। देखो ये सेकंड फिगर कौन सी, पी क्यू आर एस। इट इज अ ट्रेपेजियम एंड इन दिस साइड पी क्यू सेगमेंट, पी क्यू पी एस सेगमेंट पैरेलल टू क्यू आर। ओके, इस तरह से ये क्या है, ट्रेपेजियम है। और ये दोनों सेगमेंट इक्वल होती है। जिस ट्रेपेजियम में या जिस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर होती है पैरेलल साइड की, वो क्या होता है आपका ट्रेपेजियम होता है। अभी सपोज मैं आपको एक ट्रेपेजियम और बताऊंगा जिसकी इस तरह का टाइप्स का होता है। ओके, ये होगी टू पैरेलल साइड, ये होगी पैरेलल, इस साइड को पैरेलल। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, इस तरह का मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। अब ये टू पैरेलल से, अब इसको पी क्यू आर एस नेम दे दिया हमने। ओके, ये ट्रेपेजियम है बट कौन से टाइप का है ये, देखो अब इसका जो है, इसकी कौन सी साइड पैरेलल है, पी क्यू साइड पैरेलल टू एस आर। ओके, ये एस आर क्या है, ये साइड को पैरेलल है। अगर टू साइड के टू साइड्स अगर पैरेलल होगी और ये जो डिस्टेंस इक्वल होगा, अगर ये इक्वल डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है और ये इक्वल डिस्टेंस के बीच में ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये नॉन पैरेलल है। ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है बट डिस्टेंस क्या होता है, टू इक्वल लाइन्स के बिटवीन इक्वल होता है। जब वो पैरेलल होती है, यहाँ से इतना डिस्टेंस और यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तब जाके ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है दो पैरेलल लाइन्स एक दूसरे को आगे जाकर मीट हो सकती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो पैरेलल ही रहती है, एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। तो इक्वल डिस्टेंस के बीच में ये जो दो साइड्स है, पी क्यू पी एस एंड क्यू आर, इट इज ए नॉन पैरेलल। ओके, नॉन पैरेलल साइड से, तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये कौन सा टाइप होता है हमारा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें क्या होती है, वन पेयर होती है पैरेलल साइड की और सेकंड पेयर होती है नॉन पैरेलल साइड की। ये नॉन पैरेलल साइड है बट क्या होती है, वो इक्वल लेंथ होती है उनकी, क्योंकि पैरेलल टू साइड के बिटवीन उनका डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है बट वो क्या होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। और जिसमें वन पेयर होती है पैरेलल साइड की, वन पेयर पैरेलल साइड की, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप से जिससे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये हो गया आपका ट्रेपेजियम और ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो इस तरह से ट्रेपेजियम के टाइप से आई होप आपके ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल के कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, काइट। अब देखो ये काइट भी क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल ही है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल से।
बट इसे कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? तो इसे ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये काइट है, तो ये काइट क्या होता है? जो हमारा पतंग का शेप्स होता है उसी टाइप में ये आपका काइट होता है। तो काइट की डेफिनेशन देख लो आप, काइट किस टाइप में होता है? काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विद टू इक्वल साइड। टू इक्वल साइड होती है, इसमें क्या होती है? टू इक्वल साइड। देखो अभी ये काइट है, ये काइट में ये वाली साइड, ये और ये दोनों क्या है? इक्वल साइड से, ए बी सी और डी। ओके, अब इसमें टू इक्वल साइड कौन सी है? ए बी इक्वल ए डी, एंड सेकेंड टाइप कौन से है? बी सी सी डी, बी सी इक्वल टू सी डी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये ट्रेपेजियम है, ये काइट है। इसमें क्या है? इसमें पैरेलल साइड होती है, पैरेलल की पेयर होती है, यहाँ पर इक्वल की पेयर्स होती है। दोनों का डिफरेंस देख लो, शेप का भी डिफरेंस देख लो। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, काइट की प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। इट हैज ए फोर साइड, 1 2 3 4, फोर साइड है। ये हो गई काइट की फोर साइड। ओके, यहाँ पे राइट कर देता हूं मैं, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ओके, ये होगी तुम्हारी फोर साइड ऑफ ए काइट। एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ ए साइड्स ऑफ ए इक्वल लेंथ। कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स कैसे होते हैं? एग्जैक्ट, अभी देखो आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स बताता हूं मैं। ये जो आपका पॉइंट सी और पॉइंट ए, ये दोनों पॉइंट क्या है? कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट कैसे होते हैं? अब देखो ये जो साइड है, ये जो साइड है आपकी डी ए और ए बी, ये दोनों साइड क्या है? एक दूसरे को इक्वल है, और एक दूसरे को इक्वल होने के बाद वो किस से अटैच है? पॉइंट ए से अटैच है, यानी कि पॉइंट ए के एडजेसेंट साइड्स क्या है? इक्वल से। तो ये क्या हो गया आपके? एग्जैक्टली consecutive distinct exact consecutive pairs of a sides of equal length। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या है? इक्वल है। तो आपकी क्या आ जाएगी? पेयर की जोड़ी देखो, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये फर्स्ट पेयर होगी आपकी, ये फर्स्ट पेयर होगी। सेकेंड पेयर कॉन्जिक्यूटिव। अब ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी के पास में कौन सी? बी सी और डी सी, ये दोनों इक्वल लेंथ है, डबल डैश है, डबल डैश है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है, और दोनों साइड्स से जॉइंट है? पॉइंट सी से जॉइंट है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया आपका सी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू डी सी। ये आ जाएगी आपकी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। और कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट कौन सा बन गया आपका? ए और सी। ये टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हो गए आपके काइट्स में। इस तरह से ये आपका काइट है। तो ये फर्स्ट काइट है, ये सेकेंड काइट है। तो काइट प्रॉपर काइट के शेप में होना चाहिए। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का कौन सा पार्ट है? ये काइट शेप है, और ये क्वाड्रिलेटरल भी है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज अ फोर साइड और एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ ए साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ की टू पेयर है, ये इक्वल लेंथ है और ये इक्वल लेंथ है। इसमें ऐसा नहीं होता है कॉन्जिक्यूटिव बोला है, देखो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स बोली है पॉइंट्स की। तो ये साइड इस साइड से इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ये इस इक्वल पॉइंट इक्वल साइड से इक्वल है। ये साइड इसी साइड से इक्वल है, ये साइड इस साइड से इक्वल नहीं होती। इस तरह से ये प्रॉपर आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये सेकेंड शेप है काइट का, ये इस तरह का काइट है। तो ये भी क्या हो गया आपका काइट। काइट का किस तरह का शेप नहीं हो सकता? देखो इस तरह से मैंने ये काइट को ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया और यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, तो ये आपका काइट नहीं होगा। ये आपका काइट हो गया और ये काइट हो गया। इस तरह से आई होप आपको काइट और ट्रेपेजियम के दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Whose opposite sides are parallel. It is a quadrilateral. ये भी क्या है आपका? quadrilateral figure. It is a figure of a quadrilateral, but it is a parallelograms. Okay, तो ये parallelograms में देखो अभी क्या होता है? ये parallelograms सब में फर्स्ट थिंग क्या है? पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। सेकेंड थिंग क्या होती है? whose opposite sides are parallel. अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, ए बी सी डी
ओके, इस तरह से ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल्स होती है। तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे को अपोजिट है और पैरेलल है। ये साइड और ये साइड एक दूसरे को क्या है, अपोजिट होती है। तो इस तरह से ये हो गया आपका पैरेललोग्राम की ये डेफिनेशन स्टेटमेंट हो गई, फिगर हो गई। और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे हम, हर कंसेप्ट जो भी देखेंगे उसका प्रॉपर नेम, उसका स्टेटमेंट, डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि concept is a power. So let's see the property of a parallelogram. पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में कैसे राइट कर सकते हैं, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है, उसके बाद ग्राम कर दो, GM निकालो या फिर GRAM निकालो, ग्राम। इस तरह से शॉर्ट में आप लिख सकते हो, इस तरह से ग्राम पैरेललोग्राम, इस तरह से हम इसको शॉर्ट में राइट कर सकते हो। तो आपको जैसा राइट करना है उस तरह से, क्योंकि हर बार हम इतना बड़ा स्टेटमेंट लेंदी होता है, इसलिए पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, पैरेललोग्राम टू लाइंस और ग्राम लगाना। ओके, इस तरह से। तो ये हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टीज में देखो, इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। तो ये जो साइड है, ये साइड इस साइड को इक्वल है। सब में फर्स्ट क्या बताया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगी, ये देखो, ये साइड और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल होगी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा AD पैरेलल BC। ओके, सेगमेंट AD पैरेलल सेगमेंट BC। एंड सेकेंड क्या होगा, AB सेगमेंट, AB सेगमेंट पैरेलल टू BC सेगमेंट, BC सेगमेंट को पैरेलल होगा। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर। इस तरह प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम में फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस साइड्स इक्वल विथ दिस साइड, इट इज अ फर्स्ट पेयर। तो सो AD इज सेगमेंट AD इक्वल टू BC एंड AB सेगमेंट AB इक्वल टू BC, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर, अपोजिट एंगल, एंगल A अपोजिट एंगल C। सो एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D अपोजिट एंगल B। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ये क्या हो गया, आपके इक्वल मेजर हो गई। इनकी लेंथ क्या हो गया, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी आपका 60 होगा। ये 120 अगर होगा तो ये भी आपका 120 होगा। इस तरह से ये होगी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, द एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड आपको आगे बता देता हूँ। अब देखो, ये एंगल A और B ये दोनों कैसे पास में, इनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट साइड अगर ले लिया हमने तो AD और BC AB ये दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे को एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी एडजेसेंट साइड और ये भी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट एंगल यानी कि A और D दोनों पास पास में, तो ये आपके एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। एडजेसेंट एंगल आप ऐसे भी ले सकते हो, A और B ये दोनों भी क्या हो गया, आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड। आई होप आपका एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड का क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा, क्लियर। अब देखना है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल कौन से लेंगे, देखो अब हम ये एंगल A और D ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री की सम कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री। तो हम कोई भी एडजेसेंट ले सकते हो आप, ये वाला और ये एंगल A और B भी ले सकते हो, एंगल A और D इस तरह से भी ले सकते हो। तो हम ले गया एंगल A और D, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होता है आपका 180। सप्लीमेंट्री यानी कि क्या 180 डिग्री होता है। एंड सेकेंड B एंड C, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होते हैं और सप्लीमेंट्री की सम 180 डिग्री होती है। इस तरह से ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। 4 नंबर का प्रॉपर्टी नंबर 4, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स A C एंड B और B ये जो अपोजिट पॉइंट्स है, इस अपोजिट पॉइंट्स को इंटीरियर
डॉटेड लाइन से अगर हम जब ड्रॉ करते हैं तो इससे बोलते हैं हम डायगोनल्स। अब ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंटों में। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल लेंथ में डिवाइड होता है। ये ए सी जो डायगोनल है और इसको बी ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है तो एओ इज इक्वल टू ओ सी बनेगा, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल आ जाएगी। ओके, और ये जो इक्वल है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एओ इज इक्वल टू ओ सी एंड DO is equal to OD, DO is equal to OB। इस तरह से ये आ जाएगा आपका इक्वल। तो इस तरह से आई होप आपके पैरेललोग्राम का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर स्टेटमेंट, फिगर और प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर होगी। सो लेट्स सी सम स्पेशल पैरेललोग्राम के टाइप्स देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। लेट्स सी सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। अब सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स में हमें 3-4 टाइप्स दिए तो सारे टाइप्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसमें सब में फर्स्ट हम देखेंगे रोम्बस। ये रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम से। अभी हम क्या देख रहे हैं, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। स्पेशल पैरेललोग्राम्स यानी कि पैरेललोग्राम्स में कितने टाइप्स आते हैं वो सारे टाइप्स हम स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर्टी के साथ में एक्सप्लेनेशन करेंगे और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्पेशल पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। अब ये जो रोम्बस है, देखो इस रोम्बस की मैंने फिगर ड्रॉ की। यहाँ पर आपको रोम्बस गिवन है। इस रोम्बस में 4 साइड्स है। रोम्बस में क्या है, देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हमने अभी देखी वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होती है। इस रोम्बस पर जो पैरेललोग्राम्स की थी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लाई होती है। और इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट साइड है 1 2 3 4 साइड दी है और चारों साइड क्या है, इक्वल मेजर इसमें। ओके, उसके बाद में सेकंड थिंग क्या है, ये जो फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल से दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि ये जो डायगोनल्स इस डायगोनल पर, यहाँ पर जो है इस डायगोनल पे ये वाला जो डायगोनल्स है आपका, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ PQRS। तो यस आर डायगोनल पर जो PR डायगोनल है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये साइड में भी 90 और यहाँ पर भी 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। यानी कि चारों साइड से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गया डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। जो भी अभी हमने देखी वो पैरेललोग्राम्स की जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी प्रॉपर्टी रोम्बस पे अप्लाई होती है, क्योंकि रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम का ही टाइप से, इसलिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है, चारों साइड्स की इक्वल लेंथ है और जो डायगोनल से वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। ये हो गया हमारा रोम्बस। सेम एज इट इज हम सेकेंड पैरेललोग्राम का पार्ट देखेंगे, टाइप देखेंगे। और ये पैरेललोग्राम का सेकेंड टाइप से और रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी क्या बनता है हमारा पैरेललोग्राम के टाइप में ही है। तो ये भी आपका पैरेललोग्राम सी है। और यहाँ पर देखो इसमें भी क्या है, ये भी आपका सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या होगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी पैरेललोग्राम्स की वो सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल पे भी अप्लाई होती है। और सेकेंड थिंग यहाँ पर देखो A, B, C और D मैंने ये फिगर निकाली रेक्टेंगल की। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसको पैरेलल से, ये साइड इसको इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है। ओके, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की अप्लाई हो रही है। सेकेंड थिंग, ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होते हैं आपके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। ये एंगल कितना है आपका 90, ये भी क्या है 90 डिग्री एंगल, ये भी हो गया आपका 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री।
ओके, ये सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, ये एंगल इसके अपोजिट है, ये एंगल इसके अपोजिट है, ये पेयर बनेंगे आपकी कितनी सप्लीमेंट्री, ये भी बनेंगी सप्लीमेंट्री एडजेसेंट की। इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई होगी। उसके बाद में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री, हर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें क्या है डायगोनल्स AC डायगोनल्स क्या है इक्वल टू DB डायगोनल्स के इक्वल है। ये इस तरह से ये आपका फर्स्ट पैरेललोग्राम और सेकंड पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, इन दोनों की फिगर और आपकी प्रॉपर्टीज आए हो क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होगी। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी नेक्स्ट स्पेशल पैरेललोग्राम्स। थर्ड नंबर का अ स्क्वायर और फोर्थ काइंड। ओके, आप स्क्वायर में देखो, स्क्वायर क्या होता है, और रेक्टेंगल विथ अ साइड्स ऑफ ए इक्वल लेंथ की साइड, यानी कि ये रेक्टेंगल भी है आपका, रोम्बस भी है, ये रोम्बस भी होता है आपका, रेक्टेंगल भी होता है, बट रेक्टेंगल किस टाइप का होता है, ऑल साइड इक्वल लेंथ वाला होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी लगेगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टीज, रोम्बस की भी ऑल प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई होती है। अब वो देखो कैसे, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड की इक्वल है, यानी कि चारों साइड के आपकी इक्वल लेंथ है, यानी कि ये रोम्बस आ गया। ओके, सेकेंड थिंग 90 डिग्री, ऑल एंगल्स कितने आपके 90 डिग्री है। ये कहां से आ गया आपका, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आ गई, ऑल साइड्स क्या होगी आपकी रेक्टेंगल। उसके बाद में ये जो डायगोनल्स हो गए, आप जब डायगोनल्स इसके ज्वाइन करोगे तो ये डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। प्रॉपर्टीज कहां से आ गई पैरेललोग्राम्स की, बाइसेक्ट करेंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो ये डायगोनल्स भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। कहां से आएगी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम से। ओके, तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों की एडजेसेंट एंगल की पेयर की कितनी बनेंगी, सप्लीमेंट्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 प्लस 90 कितना होता है 180, यानी कि ये क्या हो जाएगी एडजेसेंट पेयर कैसी बनेंगी, एंगल की सप्लीमेंट्री बनेंगी, ये भी क्या बनेगी सप्लीमेंट्री। कहां से आ गया, पैरेललोग्राम्स की। तो इस तरह से ये हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ध्यान में रखना, पैरेललोग्राम्स की ऑल प्रॉपर्टी भी, रोम्बस की भी ऑल प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की भी ऑल प्रॉपर्टी, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है यहाँ पर। ओके, तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो ये सारी तीनों पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होती है। तो ये आपका पैरेललोग्राम भी है, ओके, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल्स भी है, बट रेक्टेंगल किस टाइप का है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, रेक्टेंगल किस टाइप का, रेक्टेंगल विथ अ साइड ऑफ ए इक्वल लेंथ, चारों साइड की इक्वल लेंथ वाला रेक्टेंगल हो सकता है ये। सिर्फ रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल इस टाइप का भी होता है आपका, देखो ये रेक्टेंगल होता है जिसमें ये साइड इसकी इक्वल होती है और ये साइड इसकी इक्वल होती है, अलग अलग पेयर बनती है यहाँ पर, ऑल साइड इक्वल लेंथ वाला रेक्टेंगल से। स्टेटमेंट पर ऑब्जर्वेशन करो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपका स्क्वायर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी द फोर्थ पार्ट, काइट। काइट भी क्या है आपका, पैरेललोग्राम भी है। इससे पहले हमने काइट देखा, मैं आपको अगेन एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूंगा। तो लेट्स सी द काइट। काइट में क्या है आपके, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रही है। ओके, ये तो हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल है आपको पता है, ये साइड इस साइड के इक्वल है आपको पता है, ये एग्जैक्टली कॉन्जिक्यूटिव डिस्टिंक्ट पॉइंट है जिसकी इक्वल साइड को अटैच होता है, ये दोनों इक्वल साइड में, यहाँ पे पॉइंट सी, ये पॉइंट सी और ए के आपके एग्जैक्टली कॉन्जिक्यूटिव डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये आपको पता है। सेकेंड थिंग, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, ये डायगोनल को ये डायगोनल्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डायगोनल्स और ये जब बाइसेक्ट करते हैं तो इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होता है। ये वाला डायगोनल्स ए, इसको ओ नेम दे देता हूं मैं। ओके, तो एओ और ओ सी ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसका डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है। यहाँ पर क्या इक्वल होता है, वीओ और ओडी, ये दोनों इक्वल होते हैं यहाँ पर।
ओके, ये जो डिस्टेंस है ये डायगोनल्स का BO और OD यही इक्वल होते हैं। और सेकेंड थिंग, ये जो एंगल होता है आपका एंगल B एंड एंगल D, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल मेजर होते हैं। देखो इन द फिगर मेजर एंगल D इक्वल टू मेजर एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल मेजर करते हैं। बट ये जो एंगल है आपका एंगल A और एंगल C, ये इक्वल मेजर नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ये पार्ट क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। राइट में यही चीज आपकी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बट ये वाले नहीं होते। ओके, तो ये कैसे ध्यान में रखोगे, ये कौन से एंगल इक्वल होते हैं, जिसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं उसी साइड के एंगल इक्वल मेजर करते हैं। ये आपका ध्यान में आना चाहिए। आई होप कि आपकी ये दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड में आपके सारे कंसेप्ट, पैरेललोग्राम्स के जितने भी टाइप्स है, ट्रापेजियम, काइट, पैरेललोग्राम्स और पैरेललोग्राम के जितने भी सारे टाइप्स है, उन सब टाइप्स के आपके सारे कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।